5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स की तो आपका स्टडी अब्रॉड का खर्चा लाखों में बढ़ जाएगा, और अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं की तो एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए की सेविंग्स, स्टडी अब्रॉड पे 10 से 15 लाख रुपए की सेविंग्स हो जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्ट मेजर पॉइंट रहेगा अप्लाइंग लेट। ये बात याद रखो, अगर आप सितंबर 2025 में पढ़ना जाना चाहते हो और आप मार्च 2025 में अप्लाई कर रहे हो, दैट इज 6 मंथ्स बिफोर, दैट इज लेट। हाँ, काउंटर इंट्यूटिव राइट, बट आपको 1 साल पहले, जब आपका एडमिशन होने वाला है उससे 1 साल पहले आपको अप्लाई करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स। हमेशा याद रखना, the more earlier that you apply, the more funds the university has to give out scholarships. तो अगर आप नवंबर में अप्लाई करते हो, नवंबर 2024 before September 2025, that's the best time to apply. There are usually 3 to 4 rounds of applications in every good university. Round 1, round 2, round 3, round 4. Round 1 का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पैसा है यूनिवर्सिटी के पास स्कॉलरशिप्स देने के लिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट रहेगी, तो राउंड 1 इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। अब अगर आपका राउंड 1 में एडमिशन नहीं है, व्हाट डू दे डू? दे पुश योर एप्लीकेशन टू राउंड 2। तो अभी भी उनके पास पैसा है, तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो राउंड 2 में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज लाइक वेरी बैड आइडिया, बट आपने कर लिया, अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, डोंट इवन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन राउंड 3, एंड राउंड 4 तो है ही नहीं, तो मोर और लेस round 1 is when you have to apply. Second major mistake a lot of students do is not applying to enough universities and enough scholarships. उन लोगों को क्या लगता है कि मैं 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देता हूँ, 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देता हूँ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है ना। हमेशा याद रखना, the students who end up getting fully funded scholarships usually end up applying to 8 to 9 schools. Why do they do that? Because they have application fee waivers. वो पहले से यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फी वेवर मांगना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप सितंबर 2025 में जाना चाहते हो, अगस्त 2024 में इज व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग फॉर एप्लीकेशन फी वेवर्स। ये चीजें काफी काउंटर इंट्यूटिव है, एंड मेरे अलावा कोई नहीं बता, तो एक सब्सक्राइब तो मैं मांग ही लेता हूँ, एक सब्सक्राइब कर देना। बट यस, अगस्त 2024 में इज व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग फॉर एप्लीकेशन फी वेवर्स। यहाँ पे अब बोलेंगे मुराद एप्लीकेशन फी वेवर से कितना बच जाएगा? अगर मैं $150 10 कॉलेजेस का भी लगाऊं तो $150 मतलब 13,000 रुपए 10 कॉलेजेस का, 1,30,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो? आप यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी वेवर मांग सकते हो। वो क्या बोलेंगे? आप हमारा वेबिनार अटेंड कर लो, या आप हमारे ये कर लो, या फिर आप ये फॉर्म फिल कर दो, या फिर आप बताओ कि एप्लीकेशन फी वेवर क्यों चाहिए। बस इतना करना है, उसके बेसिस पे 1,30,000 रुपए की सेविंग हो सकती है। एंड काउंटर इंट्यूटिवली ये खाली 1,30,000 रुपए नहीं है, इसके अलावा यू ऑल्सो गेट मोर चांस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। इवेंचुअली आप डिसाइड कर सकते हो किस यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो, बट जितनी ज्यादा स्कॉलरशिप होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा ना। एज अ रिजल्ट आपको जितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हो उतनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करो। थर्ड मेजर मिस्टेक, लास्ट मिनट में हाउसिंग डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अब उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया पूरे साल, फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों को घर चाहिए जहां पे हम लोग रह सकते हैं। तब तक मेजरली सारी अच्छी हाउसिंग चली जाती है। एक और मिस्टेक क्या करते हैं? फ्रॉड में फंस जाते हैं। कितने ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स है हाउसिंग के लिए, हद से ज्यादा। किसी ना किसी को पैसा दे देंगे। तो हैविंग समवन ऑन ग्राउंड ऑलवेज इज अ बून, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। एज अ रिजल्ट आई ऑलवेज से कि अगर आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, वहां आप किसी को जानते हो रहने लायक, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। कहीं वो आपको हेल्प कर सकते हैं 100 चीजों में। हाउसिंग इज वन मोर प्लेस वेयर दे हेल्प, एंड हाउसिंग में पीपल हैव लॉस्ट lakhs and lakhs of rupees. That is one more point where people lose money. Fourth point, currency exchange. अब वो देख नॉर्मल इंडियन कैसे सोचता है। वो सोचता है कि अगर मेरे ट्यूशन फीस $10,000 है, $10,000, तो मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे रेट चेक करता हूँ, एंड गूगल पे बता रहा है 83.83, तो मतलब $10,000 83.83 रेट है, तो मतलब मेरा 8,30,000 रुपए ट्यूशन फीस रहने वाला है। रॉन्ग। क्यों ये गलत है? आप कभी भी किसी भी जगह ट्यूशन फीस ट्रांसफर करने जाते हो ना, हजारों किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम करेंसी एक्सचेंज रेट। सबसे मेजर प्रॉब्लम करेंसी एक्सचेंज रेट। आपको इनहेरेंटली पता ही नहीं होता है कि डॉलर की एक्चुअल रेट क्या। आपको लगता है कि जो आपको गूगल पे रेट दी है 83.83, ये आपकी रेट पड़ने वाली। एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी नॉर्मल बैंक से जाते हो तो आपको 2.5 से 6.5% का खर्चा पड़ सकता है ऑन दिस 83.83 रुपीज। एज अ रिजल्ट आपका डॉलर का खर्चा $86 चला जा सकता है। मतलब अगर आपकी 10,000 ट्यूशन फीस थी, वो जो आइडियली किसी की होती नहीं है, वहां पे भी आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। और अगर आपकी 50,000 ट्यूशन फीस थी तो 10 लाख रुपए तो गए ही गए आपके। दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वांट टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, बुक माई फॉरेक्स। अब बुक माई फॉरेक्स क्या करता है?
अगर मैं अभी की रेट देखूं 27 जुलाई 2024 की, डॉलर का रेट अकॉर्डिंग टू गूगल इज 83.72, डॉलर का रेट अकॉर्डिंग टू बुक माई फॉरेक्स इज 84 एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। यही रेट आपको पढ़ने वाली है। अगर मैं अभी का रेट देखूं अकॉर्डिंग टू बुक माई फॉरेक्स एंड गूगल का रेट ऑन 17th of July is 83.56 and book my forex का rate is 83.83 which is transparent. This is the rate that you are going to be charged by book my forex to send your money fees abroad. This is just crazy. मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने तो आप एक बार बैंक की रेट देखो, उसके बाद बुक माई फॉरेक्स की रेट देखो एंड फिर फाइनली देखना कि क्या डिफरेंस आती है इन द रेट दैट यू सेंडिंग। इवेंचुअली दोनों साइड से तो डॉलर ही भेजने वाले हो, बट डिफरेंस देखना कि डॉलर की रेट में क्या आती है। बट यू नो एक और फनी चीज है कि कुछ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स एक मिड मार्केट रेट देते हैं या कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव रेट देते हैं जो आपको वेबसाइट पे फर्स्ट पेज पे दिखता है। ओ भाई ये रेट तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव सी रेट होगी। इवेंचुअली क्या होता है, आप अपनी डिटेल्स भरते हो, नाम भरते हो, फॉर्म भरते हो, ये भरते हो, वो भरते हो, पासपोर्ट डिटेल्स भरते हो, ये सारी डिटेल्स भरते हो ना, लास्ट पे आके लास्ट पॉइंट पे दे चार्ज यू कन्वीनियंस फी। मतलब आपका पूरा प्रोसेस हो गया, एंड पे आप देख रहे हो यार यहाँ पे 1% की कन्वीनियंस फी डाल दी जो कि स्टार्ट में एडवर्टाइज नहीं किया गया था। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन गिमी की चीजों से बचो। एंड तक जाते जाते देखना कि रेट क्या पड़ती है, बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उन लोगों ने ऐसे इतना बड़ा फॉर्म भर दिया, उसके बाद वो बोलते हैं चलो 1% है ना भर देता हूँ। बट याद रखना 1% ऑन 50 लाख रुपए is 50,000 रुपए. That's a huge amount of money. Even 1% की convenience fee is a lot of money. Also, one more thing with Book My Forex is funds are transferred through reputed partner banks. वही सेम आपको लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एज बैंक्स मिलेगी, बट सिग्निफिकेंटली बेटर रेट्स। बुक माई फॉरेक्स इज 4.95% चीपर देन बैंक्स एंड अदर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स बिकॉज उनकी लोअर रेट्स रहती है एंड जीरो फीस रहती है। तो फाइनली इफ यू हैव टू सेंड मनी, कंपेयर किए बगैर नहीं भेजना, जहां पे भी आपको बेस्ट रेट मिलेगी वही रेट चूज करना। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी बुकिंग फ्लाइट टिकट्स एंड पैकिंग एक्स्ट्रा स्टफ। पहली बात, जब भी आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हो, बुक फ्लाइट टिकट्स एटलीस्ट 3 और 4 मंथ्स इन एडवांस, बिकॉज आप सितंबर में उड़ने जाना चाहते हो यूके, लेट्स सपोज हर एक स्टूडेंट सितंबर में ही जाने वाला है, तो आपकी फ्लाइट टिकट्स कितनी महंगी पड़ने वाली है। तो जब मैं एज अ स्टूडेंट फ्लाइट टिकट्स बुक करता था 6 महीने इन एडवांस, बिकॉज मुझे पता है मेरा कॉलेज कब स्टार्ट होने वाला है। व्हेन आई वेंट टू यूके 30,000 में मुझे वर्जिन अटलांटिक मिली, जिसमें मैं 90 किलो का सामान, 84 किलो का सामान ले जा सकता था। 84 किलो का सामान, इतना तो मतलब पूरा घर पैक कर दूं तब मेरा 84 किलोस बनेगा, इतना सामान मुझे अलाउड था। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे टिकट्स करते हैं, एज ए रिजल्ट उनको 23 kgs का अलाउंस होता है एंड वो कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी बुक नहीं कर पाते हैं। मेरी डायरेक्ट फ्लाइट 30,000 रुपीज में मिली थी। तो एज ए रिजल्ट अगर आपको बुक करनी है फ्लाइट, एडवांस में बुक करके रखो एंड लुक एट फ्लाइट्स जो आपको बहुत लगेज अलाउ करें, बिकॉज व्हेन यू आर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गोइंग, आप बहुत सारा लगेज ले जाते हो। ट्रस्ट मी, आपको लग रहा है आप शायद नहीं ले जाओगे, आप बहुत ज्यादा लगेज ले आते हो। अच्छे से लगेज की पैकिंग करो, बिकॉज बहुत फजूल सी चीजें, खाने की चीजें ले जाते हैं। यूके जा रहे हो, यूके में सारा इंडियन खाना मिलता है, तो डोंट पैक फूड स्टफ। बट हाँ, बाकी लगेज विच इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए यू नीड टू हैव अ फ्लाइट वेयर यू कैन टेक अ लॉट ऑफ लगेज। बट हाँ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे हैव टू टेक, बट उसके लिए एटलीस्ट एक सब्सक्राइब और लाइक्स दे दो, देन आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो कि हम लोग पैकेजिंग में क्या ले जा सकते हैं, मटेरियल क्या क्या लेना है। बट हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक्स्ट 3 सेकंड्स, ये आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एसेंशियल्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, मेडिसिन रखने हैं, क्लोथिंग रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखने हैं, एंड आइटम्स यूजुअली जो आप वहां जाके खरीदते हो आर लोकल वेदर के क्लोथ्स। अब अगर अभी तक आपके लाखों रुपए नहीं बचे हैं इस वीडियो को देख के, तो एक्चुअली मैं लाखों रुपए बचाता हूँ। ये वीडियो देखो जहां पे जर्मनी में आई टॉक अबाउट एंटायर मास्टर्स फी, फी नहीं, फी तो है ही नहीं, फ्री है। बट हाँ, सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब। एंड जर्मनी में मास्टर्स कैसे कर सकते हैं फॉर फ्री।